हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि है, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए सितंबर 2026 आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। सितंबर मंथ में जब भी आपके सामने आएगी तो आपके लिए टाइमलेस रह सकती है, तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आने वाला सितंबर 2026 आप सबके लिए क्या लेकर आ रहा है कन्या राशि। एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करें, ज़रूर 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 ट्रिप टाइप करें आई एम अबंडेंट, आई एम ब्लेस्ड। ठीक है, और अगर आप कुछ टाइप नहीं करना चाह रहे हैं तो ज़रूर 666 टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, देख लेते हैं आपके लिए कन्या राशि सितंबर 2026 क्या लेकर आ रहा है। इस रीडिंग को आप सन साइन और मून साइन के हिसाब से देख सकते हैं। अगर इस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। देखते हैं आपके लिए सितंबर 2026 कन्या राशि कैसा रहेगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। वी हैव द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। कुछ ना चल रहा है, कुछ डुअल साइड चल रहा है, कुछ ना कुछ सोच रहे हो, कुछ कंफ्यूजन में हो। फुल मून इन जेमिनाई, मतलब कभी लगता है ये सब कुछ ठीक है, कभी लगता है ये सब कुछ गलत है, कभी लगता है ऐसा काम हो जाएगा, कभी लगता है ऐसे काम नहीं होगा, कभी लगता है कि एक्सरसाइज कर लूँ, कभी लगता है कि नहीं यार छोड़, एक्सरसाइज करने से क्या होना है, अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करो जैसी भी है। तो ये दो साइड ना चलते रहते हैं दिमाग में, ना आपका कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। अभी अगस्त में हम ये रीडिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कोई मेजर डिसीजन बनाना है रिगार्डिंग करियर, रिगार्डिंग रिलेशनशिप, रिगार्डिंग फाइनेंसेस। सो अभी डुअलिटी सी है, थोड़ा कन्फ्यूजन सा है, जहाँ से आपको कुछ आंसर्स मिलेंगे। बिकॉज वी हैव द जेमिनाई। जेमिनाई क्या है ना, ये कम्युनिकेशन की ही बात है। तो कुछ लोगों से आपको आंसर चाहिए, कहीं कुछ इंटरव्यू दिया है वहाँ से जो है ना आंसर चाहिए, कहीं कोई आपने एग्ज़ाम दिया है वहाँ से कोई आउटकम चाहिए। तो चाहे आपके पास कोई रिजल्ट आ रहा है, चाहे आपके पास कोई मेल आ रहा है, चाहे आपके पास कोई कॉल आ रहा है, ये सब कुछ कम्युनिकेशन का ही पार्ट है ना। तो कुछ कम्युनिकेशन, कुछ आंसर्स आपकी तरफ आ रहे हैं, जिनको हो सकता है आप यूनिवर्स से चाह रहे थे या किसी इंसान से चाह रहे थे। जो भी आप चाहते हो, जिस भी तरीके की कोई कोई आप कम्युनिकेशन चाहते हो, वो हो रहा है। ठीक है, दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए ये मंथ जो है बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेशन का रह सकता है। बहुत सारा आपको लोगों से बातचीत करना, मेल, कांटेक्ट, मैसेजेस करना रह सकता है। और यहाँ थोड़ा रहेगा अभी भी ये वाला जो मंथ है, इसमें भी कहीं ना कहीं जो है ना, देखो इसमें एक तरफ आंखें बंद है, एक तरफ आंखें खुली हैं। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी जो आपको कहते हैं ना, फेस पर आपको कुछ और दिख रहा है, बट अंतरात्मा से आप जानते हो कि कौन क्या कर रहा है आपके लिए। ठीक है, और फेस पर वो आपके सामने कुछ और दिखा रहा है। तो ये इंट्यूशन, ये चैनलिंग, ये कम्युनिकेशन आपका खुद के साथ रहने वाला है। ठीक है, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। एंड क्योंकि फुल मून है तो कुछ चीज़ों का वेट कर रहे थे, ये कुछ भी हो सकता है, वो आपकी तरफ आ रहे, वो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। वो ब्लेसिंग्स कह लो, वो कंक्लूजन कह लो, वो आंसर्स कह लो, लाइक दैट। ओके, कुछ लोग सोशल मीडिया पर आ सकते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके सिबलिंग्स से आपको कुछ, ठीक है, कम्युनिकेट करना है और उनसे कोई आंसर चाहिए तो वो आंसर मिल रहा है आपको। ओके, बहुत टाइम से अगर किसी से बातचीत भी रुकी हुई थी ना, ठीक है, तो वो बातचीत भी शुरू हो सकती है। अब ये घर के लोग हों, बाहर का कोई फ्रेंड हो, कॉलीग हो, पार्टनर हो, इट्स अप टू यू। आपको देखना है ये किसके लिए मैसेज आया है। ठीक है, वर्गो आपके लिए क्या आ रहा है सितंबर 2026 में कन्या राशि। टाइम टू लेट गो। ओके, सो कन्या राशि, आई बिलीव कि आप बहुत सारी चीज़ें लेकर बैठे हो मन में। ठीक है, और हो सकता है कि वो जो भी बातें हैं वो कहीं ना कहीं आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है लेट गो करो अभी इस टाइम पर ना। अगर मान लो किसी के लिए कुछ अटैचमेंट है, किसी के लिए कुछ ग्रजेस हैं, किसी के लिए कुछ आपको, मतलब कुछ वूंड्स हैं ना, किसी के लिए कुछ बहुत ज़्यादा केयर है, आपको कहा जा रहा है लेट गो करो।
ज़रूरी नहीं है कि आपकी बहुत केयर दिखाने से ही सामने वाला इंसान आपकी लाइफ में रहेगा, बहुत अटैचमेंट दिखाने से ही आपकी लाइफ में रहेगा, या फॉरगिव करने से उसकी लाइफ में कुछ होने वाला नहीं। फॉरगिव फॉरगेट करके अगर आप आगे बढ़ते हो तो आप ही की लाइफ में ब्लेसिंग्स आनी है, आप ही की लाइफ में हीलिंग आनी है। तो आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर भी ऐसा दिखता है कि कुछ चीज़ों के अगर आपको आंसर्स जैसे मिल जाएं, तो वहाँ पर ना फिर दोबारा से ये नहीं कि क्योंकि मुझे तो ये पता लग गया, अब तो जो है ना मुझे इसमें और भी चीज़ें पता करनी हैं, अब तो मुझे और भी डीप जाना है। आपको आंसर पता लग गया, अब आप आगे बढ़ो, ठीक है। इस मंथ में ग्राउंडिंग करना अपनी, बहुत चर्निंग टाइप्स जो होती है ना एनर्जी की, वो रात को भी सोच रहे हो, ब्रेन चर्निंग वाली एनर्जी वो हो सकती है इस मंथ में, थोड़ा टेक केयर करें। और ना क्योंकि देखो वो छोटा सा हार्ट लेकर बैठा है अपने ना हैंड्स में, तो आप ना बहुत इनोसेंट हो सकते हो, बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग हो सकते हो। तो आपको ये कहा जा रहा है अगर किसी चीज़ से बहुत लव केयर, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है ना, बहुत क्योंकि ये तो मुझे उसने दिया था, क्योंकि ये तो मैंने तब लिया था, अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो अब वो आपकी लाइफ में शायद काम नहीं कर रही हैं, वो उल्टा नेगेटिव एनर्जी ही आपकी तरफ सेंड कर रही हैं, तो उन चीज़ों को अब लेट गो कर दो। ऐसा होता है ना, हम अपनी लाइफ में बहुत सारा क्लटर इकट्ठा करके बैठे होते हैं कि नहीं नहीं ये तो मेरी ना उस फ्रेंड ने उस टाइम पर दिया था, ये चीज़ तो मेरे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और सिर्फ लाइफ के अपने घर की बात नहीं कर रही हूँ, हमारे ब्रेन में भी, हमारे मोबाइल में भी, हमारे वार्डरोब में भी इतनी चीज़ें होती हैं जो हमारे पास बहुत बहुत पुरानी होती हैं, हमने सालों साल यूज़ नहीं करी होती हैं। तो आपको कहा कि सिर्फ अटैचमेंट के लिए रखी हुई हैं, तो वो नहीं करना है, लेट गो करो अब चीज़ों को, ओके। और जितना आप लेट गो करोगे उतनी जल्दी जल्दी आंसर्स भी आपको मिलेंगे, ओके। और क्या आ रहा है आपके लिए सितंबर 2026 में कन्या राशि? सितंबर 2026 कन्या राशि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? वी हैव एनर्जी। तो मैंने आपको बोला था कि भाई जेमिनी की ऊर्जा दिख रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं बोलूँ कि बिल्कुल चुपचाप बैठे हो, नहीं, क्योंकि बहुत सारा कम्युनिकेशन है तो कहीं ना कहीं एनर्जी तो लगेगी लगेगी, है ना। तो एनर्जी कार्ड ये बताता है कि आपको जैसे एक कम्युनिकेशन हुआ आपका, तो उसके बाद आपको कुछ आंसर्स मिल गए, अब आपका नेक्स्ट काम, अब आपका नेक्स्ट काम, अब आपका नेक्स्ट काम, है ना। जब तक पहला सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे तो हम चौथी पांचवी छठी सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाएंगे, अगर हम स्टेयर्स चढ़ रहे हैं तो, है ना। तो वही बात है कि जैसे जैसे आपके काम बनते चले जाएंगे वैसे वैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे, वैसे वैसे हेल्प भी मिलती चली जाएगी, वैसे वैसे आपके लिए चीज़ें अवेलेबल होती चली जाएंगी। एनर्जी यहाँ पर ये बताता है कि आप भी कहीं ना कहीं बहुत एनर्जेटिक रहने वाले हैं, ओके। यहाँ कम्युनिकेशन इज ऑल्सो अबाउट कि आपका कोई डॉक्यूमेंट पूरा हो रहा है, जैसे कि एक डॉक्यूमेंट पूरा हो रहा है, फिर उसके आगे दूसरा डॉक्यूमेंट पूरा हो रहा है, फिर तीसरा डॉक्यूमेंट पूरा हो रहा है, ये भी कम्युनिकेशन की एनर्जी, ये भी आंसर्स की एनर्जी दिखती है मुझे। और मैस्कुलाइन एनर्जी में आप ज़्यादा रहोगे, तभी आपको यहाँ पर कार्ड भी आया है कि टाइम टू लेट गो, मतलब मैस्कुलाइन जो होता है ना वो कर देता है लेट गो, वो एनर्जी में आ जाता है, लेट गो करने वाली एनर्जी में। अगर हम अपना मैस्कुलाइन साइड एक्टिव करें तो हम लेट गो कर पाते हैं, बट अगर हम फेमिनाइन साइड एक्टिव करेंगे ना तो हमें लगे नहीं यार मैं कैसे भूलूँ उसको, वो तो मेरे दिल का टुकड़ा है, वो तो मेरे दिल ये होता है। देखो मैं अ, आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि अगर आप फेमिनाइन एनर्जी में रहोगे ना, क्योंकि डुअल साइड है, देखो अभी भी चल रहा होगा, कई बार लगता होगा लेट गो कर देती हूँ, कई बार लगता होगा नहीं यार मैं कैसे करूँ ये सब कुछ। तो ये मंथ ऐसा होगा जहाँ आप मैस्कुलाइन साइड में आओगे और आपके लिए ईजी होगा। तो इस हफ्ते, इस मंथ में अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि मुझे अब इस इंसान को जाने देना है, या मुझे अब इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को ख़त्म करना है, या मुझे इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकलना है, तो आपका वो काम बन सकता है। तो यहाँ थोड़ा आप ध्यान दें, ठीक है। दूसरा, क्योंकि मुझे मार्सेशन एनर्जी बहुत नज़र आ रही है, तो हॉट एंड स्पाइसी फूड अच्छा लग सकता है थोड़ा सा, मैं बोलूँगी क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है तो एनर्जी को यूज़ करिएगा, नहीं तो वो बर्नआउट वाली बर्नआउट जो फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी है ना, वैसा भी हो सकता है आपके लिए, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हो सकता है भाई बर्नआउट भी हो जाए है ना। तो ये एनर्जी है। देखते हैं आपके लिए करियर कैसा है कन्या राशि, सितंबर 2026 करियर कैसा है कन्या राशि, सितंबर 2026 कन्या राशि करियर कैसा है। 10 ऑफ कॉइंस, करियर रिगार्डिंग तरक्की, अबंडेंस, और आप कह सकते हो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी। आप कह सकते हो कि करियर में आप भी खुश हैं, फैमिली भी खुश हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो,
कुछ लोग अपना काम करते करते अपनी फैमिली को पूरा टाइम देते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोग जो है ना बहुत ही ज़्यादा मुझे रिच मेंटालिटी में दिख रहे हैं, रिच एनर्जी में दिख रहे हैं, और सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो अपनी किसी सक्सेस को। कहीं ना कहीं प्रमोशन भी मुझे नज़र आ रहा है। 10 ऑफ कॉइन से सोसाइटी में रिस्पेक्ट रिगार्ड बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल इज ऑल्सो अबाउट कि अपनी फैमिली के काम को आप ज्वाइन कर रहे हो, उनके ही बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हो। लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कुछ काम है तो ग्रोथ है, और एग्रीकल्चर रिगार्डिंग कुछ काम है तो ग्रोथ नज़र आ रही है। कुछ लोग घर से हो सकता है क्लाउड किचन वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं, या स्कूल का या फिर कुछ ना कुछ एजुकेशन का आप कुछ ऐसा स्टार्ट कर रहे हो, जैसे ट्यूशन देना। ठीक है, छोटा सा जैसे ट्यूशन भी देना होता है तो वो भी पढ़ाई है ना, घर से ही पढ़ा रहे हैं, है ना। एक ऐसी ऊर्जा दिखती है मुझे 10 ऑफ कॉइन से। अबंडेंट एनर्जी दिखती है करियर वाइज। सो ग्रेट ग्रेट एनर्जी। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपको आपकी फैमिली से बहुत सपोर्ट मिल रहा है। जैसे ऐसा होता है ना कि काम अगर करिए, अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करे, तो वो सपोर्ट मुझे आपकी फैमिली से दिखता है कि आप अपना अगर काम कर रहे हैं तो आपको किसी तरीके की ज़रूरत है, या आपको किसी तरीके का जो है ना स्पेस चाहिए, तो वो सब उस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। ऐसी ऊर्जा दिखती है, आप अपनी पावर में मुझे नज़र आ रहे हो। और यहाँ पर देखो ग्रेप्स हैं जो कि रिजल्ट की बात करते हैं, तो करियर में रिजल्ट अच्छा दिख रहा है। फाइनेंसेस देखते हैं कन्या राशि आपके लिए करियर रिगार्डिंग, फाइनेंसेस रिगार्डिंग सितंबर 2026 कन्या राशि क्या लेकर आ रहा है। फाइनेंसेस में 5 ऑफ कॉइन्स है। 5 ऑफ कॉइन्स रिप्रेजेंट की आपके फाइनेंसेस में ना आप थोड़ा मेंटालिटी को ठीक करो। आपके लिए देखो करियर कितना अच्छा आया है, तो आने को तो आपको फाइनेंसेस भी अच्छा आना चाहिए, है ना। तो फाइनेंसेस में हो सकता है आप कुछ और बोल रहे हो, या किसी तरीके से रहना, आपका स्टाइल एक अलग तरीके का नज़र आ रहा है। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल दूँ तो मनी रिगार्डिंग सब अच्छा है, बट आप हमेशा बोलते ही रहते हो कि आपके पास है नहीं, या आप लोगों को शो ऐसा करते हो, या फिर स्पेंड करते टाइम आपको ना थोड़ा, जैसे आप स्पेंड कर रहे हो तो मतलब मान लो अगर आपको ये पता है कि 500 की चीज़ अच्छी है, बट आप 200 की ले लोगे, क्योंकि क्यों क्यों भाई क्यों वेस्ट करने हैं, 300 रुपये एक्स्ट्रा क्यों लगाने हैं, क्वालिटी नहीं देख रहे हो। थोड़ा ये ध्यान रखो, क्योंकि यही एनर्जी है, हम इसी को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना है। 5 ऑफ पेंटिकल से कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है फाइनेंसिस में ना थोड़ा आपको अपना कहते हैं ना कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है। और हेल्थ का टेक केयर करो, हेल्थ पर भी पैसा लगता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। 5 ऑफ कॉइन्स को थोड़ा और रिप्रेजेंट, थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि चेंज की ऊर्जा है। हो सकता है अभी अभी फ़िलहाल आपका टाइम ऐसा चल रहा है तो वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाए। देखो आ गई ना इनसिक्योरिटी का कार्ड, आ गया ना 4 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। मतलब आपको लगता है कि जो मेरे पास है ना वो मेरे पास ही रहे। मतलब अब जैसे मैंने 200 और 500 का आपको एक एग्जांपल दिया, तो मैं 300 क्यों दूं किसी को, मुझे तो 200 में ही सामान मिल रहा है ना, चाहे क्वालिटी कुछ भी हो, पर मैं ले रहा हूँ ना, कोई बात नहीं, मेरे 300 बच रहे हैं ना। वो जब बचाना 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 जो कर रहे हो ना, उसकी वजह से कहीं ना कहीं लैग आ रहा है आपके फाइनेंसिस में। अब ये सबके लिए नहीं हो सकता कि सबके लिए ऐसा है, बट जो लोग हैं इस तरीके का कुछ कर रहे हैं तो वो समझ जाएंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। दूसरा 4 ऑफ कॉइन्स है, यू आर सिक्योर यार, आप सेफ हो, सिक्योर हो, चीज़ें अच्छी हैं। बट ये देखो यहाँ पर डुअल माइंड आ रहा है। क्या आ रहा है डुअल माइंड, जैसे भी यहाँ समझा रही थी मैं। डुअल माइंड क्या है कि पता है मैं सेफ हूँ, बट खर्च करते टाइम मेरे को क्यों क्यों खर्च करना पड़ रहा है, वो दिक्कत आती है। पता है कि मेरे पास सब कुछ है, यूनिवर्स ने मुझे हर एक चीज़ दी है, पर धन्यवाद नहीं किया जा रहा मुझसे। पता है मैं बहुत ज़्यादा जो है ना लाइफ में अबंडेंट हूँ, मेरे पास सब कुछ है खाने पीने के लिए, मेरे खुद का घर है, मेरा खुद का यूनिवर्स ने मुझे काम दिया है, मैं चल फिर रहा हूँ। उस चीज़ में आप इतने अबंडेंट हो, खाना पीना आपके पास हो गया, आपके पैसा आपके पास हो, सब कुछ है। बट ये जो चीज़ है ना, ये आपको ये जो कॉन्फिडेंस ना रखना, ये जो इनसिक्योर होते हुए भी इनसिक्योर रहना, वो चीज़ आपको थोड़ी दिक्कत दे सकती है। तभी वो लेट गो का आपका कार्ड भी आया है कि फ्लो है। मनी मनी जो है एक एनर्जी फ्लो है। अगर आप एनर्जी को पकड़ के रखोगे ना ऐसे, तो वो आप चाहो भी मेरे पास तो आ जाए, मैं किसी को दूँ ना, तो वो दिक्कत करेगा ही करेगा। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो लाइफ में बहुत अच्छा रिच माइंडसेट के साथ, और रिच माइंडसेट नहीं, रिच कह लो लाइफस्टाइल के साथ जन्मे हैं, लाइफस्टाइल रिच है, बट किसी को देना पड़ जाए या कहीं ना कहीं कुछ खर्च करना पड़ जाए तो वो 50 रुपए का भी सोचते हैं, वो 10 रुपए का भी सोचते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। और फिर वही लोग जो है ना कहीं बीमारी में या कहीं और चीज़ों में खर्च कर रहे होते हैं। तो देखो मैं बहुत बड़ी नहीं हूँ अभी एज में, जितना मैंने अपनी लाइफ में देखा है तो मैं आपको उस हिसाब से बता सकती हूँ। बाकी आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर ना सिक्योर फील करो, और जो फालतू की जो दिमाग में चीज़ें चल रही है ना, क्योंकि जेमिनाई है, दिमाग में बहुत कुछ चलेगा, कम्युनिकेशन होता रहेगा, वहाँ थोड़ा सा आप देखो कि मैं अपने पैसे के लिए क्या बोल रहा हूँ,
वहाँ थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। चीज़ें सेफ होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपको पहले ही यूनिवर्स ने कह दिया कि आपके आंसर्स आ रहे हैं, और मैंने आपको आपका आंसर दे दिया मनी रिगार्डिंग। अब हो सकता है ये आंसर आप तक आना ज़रूरी था, ठीक है। तो अब अपने अंदर बदलाव लेकर आओ, ओके। आने वाला सितंबर 2026 आपके लिए कन्या राशि पर्सनल लाइफ कैसी है? कन्या राशि पर्सनल लाइफ में 7 ऑफ कॉइंस है, पहले से बहुत बहुत बेहतर एनर्जी है। पहले से कहीं ना कहीं अपना टेक केयर कर रहे हो, पहले से कहीं ना कहीं सामने वाला इंसान अगर आपके साथ है तो वो ज़्यादा आपके लिए कर रहा है, पहले से ज़्यादा। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा कर रहा है, बट जितना पहले एफर्ट्स करता था उससे ज़्यादा एफर्ट्स करने लगे वो आपके लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं ग्रोथ आपको देखने को आपको दिखे, क्योंकि देखो करियर में आप अच्छा कर रहे हो, तो उस हिसाब से मैं पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि जो लोग करियर में अच्छा कर रहे होते हैं ना, तो उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं आसपास के लोग भी उनके साथ थोड़े ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। ये हमारा ह्यूमन नेचर है ना। तो आपको वो रिस्पेक्ट मिल रही है, आपको सामने वाले से भी वो प्यार वो केयर मिल रहा है, सामने वाला भी आपके लिए थोड़ा बदल रहा है, ठीक है। जो भी आपने इन्वेस्ट किया है रिश्ते में उसकी ग्रोथ देखने को मिल रही है। बस यहाँ पर एक चीज़ ये बोल जा रही है कि जब चीज़ें हील हो रही हो ना, जब चीज़ें आगे बढ़ रही हो, तो पीछे मुड़ मुड़ के मत देखो अब कि अच्छा ये पर्सन तो बहुत अच्छा है पर वो पास्ट वाला पर्सन, अच्छा यहाँ तो सब कुछ ठीक लग रहा है पर वो पास्ट वाला पर्सन, अच्छा यहाँ तो सब कुछ ठीक है पर वो पास्ट में मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब छोड़ दो पास्ट को, आया था ना, लेट गो। गॉट इट। ये एनर्जी है। आगे बढ़ रहे हो तो फिर आगे बढ़ो, हीलिंग कर रहे हो तो फिर हीलिंग करो, ठीक है। और मुझे स्वॉर्ड्स की एनर्जी से ये दिखता है कि ज़्यादा दिमाग को मत भगाओ, ठीक है। ज़्यादा दिमाग को मत भगाओ। आपको आपके लिए हीलिंग आ रही है आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी पर्सनल लाइफ में, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। बार बार ये मतलब नहीं नहीं हील हो भी रही हूँ मैं, पता नहीं क्यों ये लोग तो ऐसे थे, ये तो इंसान ऐसे था, मेरी लाइफ में तो ऐसा हुआ था, फिर से तो ऐसा नहीं। अब पॉजिटिव सोचो, आगे बढ़ो, ठीक है। देन वी हैव स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं विक्टोरियस होते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और जो आसपास का शोर है या डिस्ट्रैक्शन है उनको स्ले करते हुए नजर आ रहे हो। नाइट ऑफ सोर्ड से ऐसा भी नजर आता है कि आप जो हैं बहुत अच्छे से अपने टारगेट्स अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं, एंड हाँ शार्प नजर आ रहे हो। स्वॉर्ड्स की एनर्जी है तो भाई आपकी जो कहते हैं ना थर्ड आई चक्रा भी कहीं ना कहीं एक्टिव है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर द फूल कार्ड से एक न्यू बिगनिंग होती हुई नजर आ रही है, और बहुत 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 हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ट्रैवल भी कर सकते हैं इस मंथ में। और ऐसा हो सकता है कि आप, बिकॉज देखो एनर्जी ट्रैवल्स बोलते हैं ना, तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन फील कर रहे थे, और आप हो सकता है बहुत केयर फ्री थे, बट अभी आप उस केयर फ्री एनर्जी से निकल रहे हो और एक तरीके से मतलब नया सब कुछ स्टार्ट कर रहे हो। बच्चे की तरह एनर्जी है। द फूल जो है ना बच्चे की तरह है। बच्चा कैसा है कि भाई बच्चे की ऊर्जा क्या होती है, लर्निंग की ऊर्जा होती है, लर्निंग स्टेज होता है, तो कुछ नया भी सीख रहे हो या पूरा ध्यान पढ़ाई पर दिख रहा है, और कोई नया शेड्यूल भी बनाते हुए आप नजर आ रहे हैं। हेल्थ रिगार्डिंग टेम्परेंस एनर्जी है, हेल्थ रिगार्डिंग बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, और बैलेंस दिख भी रहे हो, बट टू ऑफ वॉन्ट्स ये दिखता है कि बहुत दूर दूर तक का मत सोचो। ये देखो ये देखो ये देखो, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत दूर दूर का सोच का टेंशन ले रखी है, जबकि आपको कहा जा रहा है लिव इन द मोमेंट करो, आज में जियो, अपना अच्छा से एक्सरसाइज करो, अपने आप को वेल मेंटेन रखो, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, वो ज़्यादा ज़्यादा सही रहेगा। जबकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत भी आ सकती है, फिर कहीं ना कहीं फिर वो बात है ना कि टेक केयर करा नहीं, और फिर जो है ना आपको कहीं ना कहीं थोड़ा है ना पे करना पड़ जाए तबीयत के लिए, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अलर्ट देखते हैं इस मंथ में आपके लिए अलर्ट क्या है कन्या राशि। मुझे टेम्परेंस कार्ड से ऐसा भी दिखता है कि आप सोशल मीडिया से कुछ ना कुछ योगा क्लासेस, जुम्बा क्लासेस, ऑनलाइन कुछ सीख सकते हो, ऐसा दिखता है, ठीक है। देन वी हैव लाइट एंड शेडो। देखो अलर्ट ये है कि या तो लाइट की तरफ ध्यान दो, ठीक है, और लाइट की तरफ ध्यान दे रहे हो तो भरोसा रखो कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। अगर शेडो की तरफ ध्यान देते हो, ठीक है ना, कि और इसके साथ तो शेडो भी आ रही है, अगर शेडो की तरफ ध्यान देते हो तो फिर कहीं ना कहीं डार्कनेस में जा सकते हो, वहाँ थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। फायर रैट आया है विच मीन्स कि अपनी अग्नि को सही जगह यूज़ करना, ठीक है ना, लोगों को जज करने में या ट्रिगर करने में इस जगह एनर्जी मत वेस्ट करना अपनी, ओके। और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, ये अलर्ट है आपके लिए, ओके। ब्लेसिंग क्या है, ब्लेसिंग क्या है आपके लिए कन्या राशि सितंबर 2026। फेम, आपको फेम सक्सेस मिल सकता है, जो मैंने बोला भी था, सोसाइटी में रिस्पेक्ट रिगार्ड बढ़ती हुई नज़र आ रही है ना। सो यहाँ पर फेम रिस्पेक्ट मिलती हुई नज़र आ रही है, एंड मैं ज़रूर बोलूँगी कि
एक्सेप्ट करना इस चीज़ को, डरना नहीं कि अरे पहले ऐसा नहीं हुआ अब कैसे हो जाएगा ये सब कुछ, ठीक है, एक्सेप्ट करना। प्रेयर्स एंड विशेस, तो आपको ये बोला जा रहा है ये मंथ में जितना हो सके अफर्म करो, अच्छा बोलो। और मैंने बोला भी था कि आप अगर अगर आप अपने फाइनेंसिस को लेकर अच्छा बोलते हो तो आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो आपको यही बोला जा रहा है, देखो यहाँ पे भी कॉइन है उसके हाथ में, तो अच्छा बोलो, फ्रीडम ज़रूर आएगी, पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर आएंगे, ठीक है। बोलना अपना जो है ना, जो बोल रहे हो मनी के लिए, वो अच्छा बोलना स्टार्ट करो। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।